जीवन एक बांसुरी की तरह है जिसमें विपत्ति रूपी अनेक छेद रहते हैं, लेकिन जिसे बजाना आ गया उसे जीना आ गया। बांसुरी में छेद हैं और कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये बांस किसी काम का नहीं है, इतने सारे छेद हैं, क्योंकि उसने सिर्फ छेद देखे हैं, उसकी उपयोगिता को नहीं समझा और उसे बजाना नहीं आता। और जिसे बजाना आता है वो छेद वाले बांस को भी बांसुरी की तरह बजा लेता है, और जिसे बजाना नहीं आता है वह अच्छी बांसुरी भी मिल जाए तो उसे भी बेकार समझ के फेंक देता है। मानव जीवन बेशकीमती है, भले इसमें व्याधियां उपाधियां रूपी अनेकों छेद हैं, विपत्तियां आपत्तियां रूपी अनेक कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी जिसे बजाना आ गया उसे जीना आ गया। जिंदगी जीने के लिए है, आनंद से जीने के लिए है, और सत स्वरूप को पाने के लिए है, स्वयं को उपलब्ध होने के लिए। सज्जनों, कूड़ेदान में पड़ा हुआ एक पियानो घर के लोगों ने उठा करके बाहर फेंक दिया। घर की बाउंड्री के बाहर रख दिया, ऐसे कूड़े की तरह रख दिया कि कोई उठा के ले जाए तो ले जाए, कोई कबाड़ी ले जाए तो ले जाए। बेकार है। कितने सालों से हर दीपावली पर इसकी सफाई करते हैं, इसको नए कोने में रखते हैं, इसको नए ढंग से रखते हैं, और रखा ही है इतने सालों से, कोई मतलब का नहीं। और अभी तक इसलिए अलग नहीं कर पाए क्योंकि बड़े बुजुर्ग टोका करते थे कि पुरानी घर की चीज़ें थोड़ा रहने दो, बड़े बुजुर्गों की चीज़ें रहने दो, बड़े बुजुर्गों के संस्कार रहने दो, संस्कृति रहने दो। और इस रोक टोक में ये चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन अब एकदम नई पीढ़ी आई है और लगता है कि एक कमरे की ज़रूरत भी है, और ये कितना सारा जगह घेरता है, इसे बाहर रख दिया जाए, बाहर फेंक दिया जाए। किसी को भी नहीं उसका अंदाज था कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छे से बजाई जा सकती है, और पुरानी होने के बाद भी इसमें अच्छे स्वर निकल सकते, और इसलिए बाहर रख दिया। तभी कोई फकीर उस रास्ते से निकला और इतना बढ़िया पियानो जानते हैं? हारमोनियम जैसा एक बड़ा सारा पुराने जमाने का बाजा, फकीर ने देखा, धूल खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, सारी लकड़ियां पुरानी जैसी पड़ गई हैं, और उसके पाए भी खराब हो चले हैं, नमक भी जगह जगह लगी हुई है। लेकिन उसने देखा, संभाला, पोंछा, थोड़ा ठीक ठाक किया, और इस कोने से उस कोने तक सरका के ले गया, एक पेड़ के नीचे रखा, और बढ़िया से उसने ठीक ठाक करके स्वर साधना चालू किया। और जब उसकी स्वर साधना चालू किया और जब उसने बजाना चालू किया तो सारे मोहल्ले वाले लोगों ने सुना और दौड़ दौड़ के आया कि इतना बढ़िया बाजा बजाने वाला कौन आया है, इतना बाजा बढ़िया बाजा आया कहाँ से है हमारे गांव में। कई सारे लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि घर के ही सामने ये सब शोरगुल हो रहा था, संगीत हो रहा था, तो उस घर के लोग भी आए और देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि तो हमारा ही फेंका हुआ है, 15-20 दिन पहले जिसे बाहर रख दिया था, पटक दिया था, हमारा फेंका हुआ ही बाजा है, और इसमें इतना अच्छा स्वर निकलता है, इतना अच्छा संगीत निकलता है। और जब उसने थोड़ी सी सांस ली तो सारे लोगों ने जोरदार तालियां बजाई, इतना बढ़िया म्यूजिक। फकीर ने कहा, भाई जरा हेल्प करो, इसे हमारे की कुटिया तक पहुंचाने की कोशिश करो। आप सब लोगों को सुनकर के बहुत आनंद हुआ, लेकिन इसे मैं अपने कुटिया पर ले जाना चाहता हूँ। तो जिसका बाजा था सामने, घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं, ये हमारा बाजा है, हमारा हमको दीजिए। फकीर ने कहा कि ये तो हमें घूरे पर मिला है, कचरे के ढेर में डला हुआ था,
भले आपके घर के बाहर रखा था लेकिन फेंका हुआ जैसे लग रहा था। दबी जबान से किसी ने कहा भी कि हाँ हाँ फेंक तो दिया था। तो जब फेंक दिया था तो ये फेंका हुआ अब आपका कैसे रहा, ये तो हमारा हो गया। तभी किसी ने थोड़ा जो रौबदार आवाज़ में कहा कि नहीं नहीं हमारा पुरखों का है, बड़ों का है, हम इसे लेके जाएंगे अपने घर में रखेंगे। तो फेंका क्यों? तो जब तभी किसी ने ईमानदारी से कहा कि सच कहें तो फेंक ही दिया था, क्योंकि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस ढंग से बचता है, किस ढंग से इसे संभाला जाता है, किस ढंग से इससे स्वर निकाले जाते हैं। फकीर ने कहा बेशक आप आपका बाजा ले जाइए, इसके सम्मान के साथ रखिए, लेकिन इसको इतना बहुत संभाल के रखिए। और इसी तरह से एक बात और समझ लीजिए कि अगर बाजा बजाना नहीं आता है तो बाजा बेकार है, और जीवन जीना नहीं आता है तो जीवन भी ऐसे ही बेकार होता है। जैसे बाजा सड़क पर फेंक दिया, ऐसे ही लोग अपनी ज़िंदगी भी सड़क पर फेंक देते हैं, अथवा सड़क पर घूम घूम के बर्बाद कर देते हैं, अथवा इधर उधर मारे मारे फिरते हैं और बेवकूफ़ों की तरह ज़िंदगी खराब कर देते हैं। आज सज्जन कह रहे थे कि बेटा नौकरी करता है बड़ौदा में और बहुत शोक में रहता है, अवसाद में रहता है, क्लेश में रहता है। आप बताइए क्या करें? क्या करें? जहाँ हो जैसे हो खुश रहो ना, नौकरी बदलें, अगर वो अच्छी नहीं लग रही तो बदलने की कोशिश करो, बिजनेस करें, वो नहीं जम रहा बिजनेस जमता बिजनेस करो, लेकिन मुर्दे की रहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ जो कुछ है आप उसे ठीक ढंग से करो, ठीक ढंग से उसका आनंद लो, खुशी खुशी उस रास्ते पर चलो। जब गृहस्थी के रास्ते चले हैं तो कांटे कंकड़ तो आने वाले हैं ही, पुण्य पाप के उदय तो आने वाले हैं ही। फिर इसलिए हर हाल में पुण्य करते रहना चाहिए, धर्म ध्यान के बीज बोते रहना चाहिए, क्योंकि बोए गए बीज, खेत में डाले गए बीज और धर्म ध्यान में बोए गए क्षण कभी बेकार नहीं जाते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उगते हैं, काम आते हैं। तुम्हें पता है कि हमें वही रहना है, हमें वही करना है लगभग, हमें अभी तुरंत तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर थोड़ा सा शांति से सुकून के साथ कोई अच्छे रास्ते सोचिए ना। क्लेश करने से क्या मिलेगा? उसी परिवार में रहना है, उसी फैमिली में रहना है, उसी पत्नी के साथ रहना है, उसी पति के साथ रहना, उन्हीं बच्चों के साथ, उन्हीं पड़ोसियों के साथ रहना है, तो फिर थोड़ी समझदारी से रहो ना, हैं? अगर कुछ कम ज़्यादा भी हो गया तो शांति से एडजस्ट कर लो, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा ऊंचा नीचा करोगे तो बखेड़ा होगा और क्लेश बढ़ेगा। जरा जरा सी बातों में ही तो खटास आने लग जाती है ना, हैं? आप इतना नहीं सहन कर पाए, आप इतना ध्यान नहीं रख पाए, एक दिन नमक कम हो गया तो आप ऐसे करने लगे, एक दिन कपड़े थोड़े मैले रह गए तो आप ऐसे करने लगे। ऐसे रोज मिठाई खिलाते हैं, उसका थैंक यू तो बोलते नहीं, और कभी थोड़ा कम रह गया, कुछ हो गया तो अखाड़ा करते। इसलिए थैंक यू बोलने का, नमक कम हो कि ज़्यादा हो, मतलब समझदारी की बात करना आना चाहिए, तो जीवन में सरसता बनी रहेगी, वरना विरसता हो जाएगी। असाता का उदय आया, अब पता है कि असाता का उदय चल रहा है, पता है कि जहाँ हाथ डालते हैं वहीं भी नुकसान हो रहा है, अभी तब भी सहज और सुकून से रहने की कोशिश करो कि ठीक है ये उदय आया है, ये भी निकल जाएगा। हर दिन एक जैसे नहीं रहते हैं, विपत्ति आई है तो विपत्ति भी जाएगी, सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख आया है तो सुख भी आया। सुख भी मानव की संपत्ति है, दुख भी मानव की संपत्ति है। तू दुख से क्यों घबराता है?
सुख आता है, दुख जाता है, दुख आता है, सुख जाता है। दुख में मत घबराओ मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। कुल मिला के बांसुरी को, पियानो को बजाना आ गया तो जीना आ गया, और नहीं तो छेद छेद करके फेंक दोगे। जिंदगी में भी ऐसे छेद छेद करके और फेंक ही तो देते हैं लोग। कितने लोग तो आत्महत्या तक करने पहुंच जाते हैं, कितने क्लेश में डूब जाते हैं, विषाद में डूबे रहते हैं। देखिए उदय आ गया इनका। ऐसे ही कभी भी कर्म का उदय आ सकता। देखो अब एक 6 माह का 9 माह का बच्चा 30 साल की बाप को उठा के ले गया। लेके गया कि नहीं? साल भर का बच्चा 30 साल के बाप को उठा सकता है? ऐसा बुद्धिमानी इसी में है कि पिता ने, कि माँ ने बुद्धिमानी समझी कि यहाँ से उठ जाएं, हवा में जाएं, इसको सहलाएं तो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब यहीं जबरदस्ती करेंगे तो चुप होने वाला नहीं है, आजू बाजू में और लोगों को विकल्प होगा। ऐसे ही जीवन में कहीं कुछ आती हैं बातें तो उसको एक ढंग से सोचो, उसको ढंग से निपटाने की कोशिश करो। हम समस्या ना बने, समाधान बनने की कोशिश करें। सज्जनों, यहाँ आचार्य गुणभद्र स्वामी धर्म के बीजों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं और किसान का उदाहरण देते हैं। धर्मादवाप्त विभवो धर्मं प्रतिपाल्य भोग मनो भवतु बीजादवाप्त धान्यः कृषि बलस्तस्य बीजमिव। धर्मादवाप्त विभवो, हे भाई, जो वैभव प्राप्त हुआ है तुम्हें, ये धर्म का फल है, पुण्य का फल है। ध्यान रखना, परिणाम विशुद्धि के साथ, निर्मलता के साथ, अनुकूल संयोगों के साथ जो वैभव उपलब्ध हुआ है, ये पुण्य का फल है, धर्म का फल है। चोर डाकू जो संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं उसमें सुकून नहीं होता है, उसमें अनुकूलता और शांति नहीं होती है, उसे हम धर्म का फल नहीं कह सकते। और ना उन्हें वैसी कोई शांति रहती है, हमेशा बेचैनी, हमेशा क्लेश, हमेशा भय बना रहता। कितना बड़ा गुंडा डाउन हो तो भी उसको एक भय, एक ना एक पुछल्ला लगा रहता है। इसलिए वो धर्म का फल नहीं है। नहीं तो आप कहने लग जाओ कि तो ये धर्म का फल भोग रहे हैं गुंडे बदमाश, नेते पुढ़ारी। नहीं, धर्म का फल उस श्रावक को देखो कि सारे वैभव हैं फिर भी सहजता है, सुख है, शांति है, जिनालय जाता है, पूजा करता है, सुकून के साथ आहार देता है, शांति से खाता है, फिर आजीविका के लिए निकल जाता है। माने बहुत ज्यादा लोचे और खींचातानी नहीं है, एक सहज जीवन चलता है। तो धर्म से मिला हुआ जो वैभव है, इस वैभव को धर्म का फल जान करके धर्म करते हुए ही भोगना। धर्मम प्रतिपाल्य भोग मनु भवति, धर्म का प्रतिपालन करते ही भोगना। ऐसा ना कहना कि जो लोग दुखी हैं वे जाएं मंदिर, वे जाएं गुरुदेव के पास, वे करें पूजा, उनको तकलीफ है तो धर्म से उन्हें मिलेगा, हमारे पास तो खूब है, हमें मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कल्पना नहीं करना, क्योंकि कभी आपने भी बीज बोए थे तो आज उदय में आए हैं, आज भोग रहे हो। उसने कोई असाता के बीज बोए थे तो वो भोग रहा है, और उसने असाता के बीज बो लिए और फिर इस भाव का पुण्य आगे फल सकता है, इसी भाव में फल सकता है। और तुमने इस भाव में ऐसो आराम में जिंदगी बर्बाद कर दी तो फिर असाता के उदय आपको भी भोगना पड़ सकते हैं, पाप के फल। इसलिए बीजा दवाप्त धान्य, बीजों से धान्य प्राप्त होता है। कृषि बलस्तस्य बीज में, प्रभि कृषि बल
कृषि बल मतलब किसान, फिर भी बीजों की रक्षा करता है। वैराग्य भावना की शुरू की लाइनें बोलो। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। बीजों की रक्षा कर लेता है किसान और फिर बाकी फल खाता है। बीज बचा लेता है, फल खाता है, कुछ धान्य सुरक्षित रख लेता है, बाकी खाता है, बेचता है, बांटता है, फिर भी सुनिश्चित रखता है थोड़े तो। बुद्धिमान किसान। आजकल तो सरकार के बल पर रहते हैं किसान के, बीज मिलेगा, सरकार से मिलेगा, ऐसा होगा, तो कई बार धोखे में आ जाते हैं। कई बार निम्न किस्म का बीज मिलता है, कई बार उन्नत किस्म की बात करके और कुछ भी चैंप देते हैं। बुद्धिमान किसान वो है कि बीज की रक्षा करके फिर फल खाता है। ऐसे बुद्धिमान धर्मात्मा ज्ञानी वो है कि जो धर्म की रक्षा करते हुए पुण्य का भोग करता है। समझ में आ रहा है ज्ञानी? खूब अच्छा उदय चल रहा है, जहां हाथ डालते हो वहीं से सोना निकल आता है। निश्चित रूप से ये आपके पुण्य के फल हैं। अब इनके पुण्य के फलों को सिर्फ भोग भोग में नहीं लगाना, अपितु धर्म के बीज बोने के लिए बचाए रखना, धर्म भी साथ साथ करते रहना। नहीं तो कभी इतराने में, इठलाने में और सारी संपत्ति कमा बैठो। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। बीज बचा करके बाकी फिर भोगो। ऐसे ही धर्म की सुरक्षा करते हुए, धर्म का समय सुनिश्चित रखते हुए, धर्म ध्यान करते हुए, स्वाध्याय चिंतन में समय बिताते हुए, आत्म तत्व का चिंतन करते हुए, आत्मदृष्टि रखते हुए, गुरु संगति करते हुए, फिर आप संसार संबंधी भोगों की भी ग्रस्त है, आजीविका करेगा, संसार के सुख भोगेगा, लेकिन धर्म विसारे नहीं। ऐसे बीज राख फल भोगवे। कैसे? जैसे किसान, वैसे ही वो वज्रनाभि चक्रवर्ती थे कि सब कुछ सुख भोगते हुए भी त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नहीं, धर्म को विसारता नहीं। आज भी कुछ श्रावक ऐसे हैं, खूब समृद्ध होने के बाद भी धर्म को विसारते नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही संपत्तियां बढ़ी कि कौन धर्म, कौन भगवान, कौन गुरु, कौन महाराज। हवा निकलते देर नहीं लगती है।